हे गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट क्लासेस चल रहा है। तो उन सभी बच्चों तक भी वीडियो को शेयर कर दो जो अभी नए हैं और जिन्हें इन चैनल के बारे में पता नहीं हो, ताकि उन सभी बच्चों को भी इस वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच BRO MSW DS के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके, क्योंकि अब जल्द ही एडमिट कार्ड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से करना शुरू कर दो और जल्द से जल्द अपने चैनल को 1K कंप्लीट कराओ, ताकि आप लोग को 1 MCQ क्वेश्चन 2000 के करीब आप लोगों को फ्री में करवाने वाला हूँ, एकदम फ्री। जो आप लोगों को बहुत जगह पैसे में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, इससे पहले के 750 के प्लस हम थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लच प्रयोग करने में क्या सावधानी अपनानी चाहिए, ठीक है। तो मोटर गाड़ी चलाते समय क्या होता है, क्लच पैडल पर आवश्यकता के समय ही दबाव देना चाहिए, अन्यथा क्लच प्लेटें शीघ्र घिसते, क्योंकि बहुतों का आदत होता है क्लच पैडल पे अपना पैर रखे रहने का। इससे क्या होता है, अपना क्लच घिसता रहता है। इसलिए क्लच पैडल को प्रेस तभी करना चाहिए, ठीक है, और तभी उस पर मतलब दबाना चाहिए जब हमें क्लच पैडल की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लच ओवरऑलिंग के समय क्या क्या जांच करनी चाहिए। तो क्लच पैडल एडजस्टमेंट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट की सतह और प्रेशर प्लेट के फिंगर की ऊंचाई, क्लच रिलीज बियरिंग की चाल को चेक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी क्लचिंग तथा डबल डी क्लचिंग में क्या अंतर होता है। तो सामान्य रूप से छोटी मोटर गाड़ियों में एक बार क्लच पैडल दाबकर कोई भी गियर बदल लेते हैं, अर्थात एक बार पैडल से ही क्लच डिसंगेज क्या होता है, हो जाता है। ये डीक्लचिंग पैडल का होता है तथा गियर सरलता से बदले जाते हैं। परंतु भारी मोटर गाड़ियों में एक बार क्लच पैडल दबाकर गियर को न्यूट्रल किया जाता है और दूसरी बार क्लच पैडल दबाकर गियर को की पोजीशन बदली जाती है, ठीक है। डबल डी क्लचिंग में क्या होता है, ये मैक्सिमम भारी गाड़ियों या लोड व्हीकल में यूज किया जाता है। इसको क्या होता है, पहले हमें कोई भी गियर लगा हो उसको न्यूट्रल करना होता है, उसके बाद फिर जो गियर हमें डालना होता है वो गियर हम डालते हैं, जिससे डबल डी क्लचिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक असिस्टेड क्लच किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के क्लच में रिलीज बेयरिंग दबाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मास्टर सिलेंडर जैसा एक उपकरण इसके प्रयोग होता है। कभी कभी एक ही मास्टर सिलेंडर से इस प्रकार का क्लच तथा ब्रेकों का कार्य क्या होता है, किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्लच की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो समय समय पर क्लच एडजस्टमेंट की जांच करती रहनी चाहिए, ठीक है। क्लच प्लेट के रिवेट तथा टॉर्सन स्प्रिंग ढीली नहीं होनी चाहिए, फ्लाई व्हील के नट टाइट होने चाहिए और प्रेशर प्लेट की चिकनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मुख्य बातें ध्यान रखने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लच के सामान्य दोष तथा उपचार बताइए, ठीक है। तो चलिए, आपको मैं बता दूं कि दोष क्या आते हैं, उसके कारण क्या हो सकता है, उसका उपचार क्या क्या है, पहले हम पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लच पूरी तरीके से डिसंगेज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका क्या क्या कारण हो सकता है कि क्लच प्लेट पर तेल या ग्रीस लगी हो, तो उसका क्या करना है, उसको पेट्रोल से साफ करना है, ठीक है, फिर फिट करना है। नेक्स्ट है कि क्लच एडजस्टमेंट अधिक टाइट हो तो एडजस्टमेंट को ढीला कर दें। क्लच पैडल गलत एडजस्ट हो तो क्लच पैडल सही एडजस्ट करें। पायलट बेयरिंग व्हील में जम गया हो तो क्या करें, बेयरिंग बदल दें। क्लच प्लेट फेसिंग खराब हो गई हो तो क्लच लाइनिंग बदलें। प्रेशर प्लेट चटकी या गद्देदार हो तो प्रेशर प्लेट बदलें। नेक्स्ट है, प्रेशर प्लेट स्प्रिंग टूटी या कमजोर है तो स्प्रिंग का पूरा सेट बदलें, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लच शाफ्ट टेढ़ी हो तो क्लच शाफ्ट बदलें, ठीक है। ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अपना कारण है कि क्लच प्लेट फिसलता है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो क्लच प्लेट लाइनिंग घिसी हो सकती है, दूसरा लाइनिंग फिट करना है। क्लच प्लेट कुशन स्प्रिंग टूट गई हो तो क्लच प्लेट बदलें। क्लच एडजस्टमेंट गलत हो तो क्या करना है, एडजस्टमेंट सही करना है। प्रेशर स्प्रिंग कमजोर या टूटी है तो क्या करना है, स्प्रिंग बदलना है। रिलीज लीवर टेढ़े हैं तो रिलीज लीवर को बदलें। तेल या ग्रीस लगी हो क्लच प्लेट के लाइनिंग पे तो क्या करना है, लाइनिंग साफ करें। और क्लच रिलीज लीवर गलत सेट हो तो क्या करना है, रिलीज
लीवर को सही से सेट करना है, ठीक है। इतना आप लोगों का क्लियर होगा। नेक्स्ट कारण आता है कि क्लच आवाज करता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। क्लच पैडल बुश सूखा हो सकता है, तो क्या करना है, बुश में लुब्रिकेशन करना है। नेक्स्ट है क्लच रिलीज बेयरिंग सूखी है तो बेयरिंग में ग्रीस करें। रिलीज बेयरिंग खराब हो तो बेयरिंग में बदलें। क्लच स्प्रिंग टूटी है तो क्या करना है, स्प्रिंग बदलना है। कुशन स्प्रिंग टूटी है तो क्लच प्लेट बदलें। और पायलट बेयरिंग खराब है तो क्या करना है, पायलट बेयरिंग बदलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब गियर बॉक्स एवं ट्रांसफर केस के बारे में है, तो इसके बारे में पूरा देखते हैं, ठीक है। अब गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके ट्रांसफर केस के बारे में। चलिए नेक्स्ट है मोटर गाड़ियों में गियर बॉक्स को क्यों लगाया जाता है। तो गियर बॉक्स में ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से मोटर गाड़ी में प्रत्येक परिस्थिति में रोड तथा लोड की आवश्यकता अनुसार सुगमता पूर्वक चलाने के लिए इंजन की अधिकतम शक्ति को इसके द्वारा क्या होता है, बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त गाड़ी को पीछे चलाना गियर द्वारा क्या होता है, संभव हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेशनरी इंजन में अन्य कार लेने में तथा मोटर गाड़ी में इंजन से गाड़ी चलाने में क्या अंतर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि स्टेशनरी इंजन एक स्थान पर लगी मशीनों आदि को क्या होता है, चलाते हैं, परंतु मोटर गाड़ी को अलग अलग परिस्थितियों में रोड व लोड के अनुरूप कभी कम कभी अधिक शक्ति की क्या होता है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मोटर गाड़ी को चलाने में कब अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो जब क्या होता है, गाड़ी हमारा खड़ा रहता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा टॉर्क की जरूरत होता है। तो जो खड़ी दशा में मोटर गाड़ी को गतिमान करते समय क्या होता है, टॉर्क की आवश्यकता होती है, तो उसमें बहुत शक्ति लगता है। अधिक भार होने पर और विपरीत हवा के होने पर अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, ठीक है, गाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी को चलाते समय किन अवरोधों का सामना करना पड़ता है। तो ऊंची सड़क पर चढ़ाई के वक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति, विपरीत हवा का दबाव और भार का दबाव होने के कारण मोटर गाड़ी के अवरोधों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोधों को समाप्त करने के लिए गियर बॉक्स क्या सहायता करता है। तो उपरोक्त अवरोधों को समाप्त करने के लिए अधिकतम शक्ति को भी गियर बॉक्स के द्वारा गियर लेवरेज की सहायता से क्या होता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गियर लेवरेज के नियम क्या हैं। यदि किसी छोटे गियर द्वारा किसी बड़े गियर को चलाया जाए तो बड़े गियर में शक्ति छोटे गियर की अपेक्षाकृत अधिक पहुंचेगी, परंतु उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। इसके विपरीत यदि कोई बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाया जाए तो छोटे गियर में बड़े गियर की अपेक्षा कम शक्ति पहुंचेगी, ठीक है, परंतु चाल क्या होगा, इससे अधिक होगा। गियर बॉक्स द्वारा इसी नियम के आधार पर गियर लेवरेज प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर कितने प्रकार के होते हैं। स्पर गियर, हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर, मेन ये गियर 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहले स्पर गियर के बारे में जानते हैं कि स्पर गियर किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के गियर में परिधि एक घुड़े के समांतर पूरे दांते क्या होता है, कटे रहते हैं। सारे दांत क्या होता है, समानांतर एक दूसरे को होते हैं। यह दांते आकार एक समान तथा बराबर दूरी पर विपरीत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेलिकल गियर किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के गियर की परिधि पर दांते एक विशेष कोण पर क्या होता है, कटे होते हैं, परंतु इनका आकार व दूरी क्या होता है, समान रहती है, जैसा कि इस पर गियरों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डबल हेलिकल गियर किस प्रकार के होते हैं। तो डबल हेलिकल गियर को क्या कहा जाता है, इसे हेरिंग बोन गियर भी क्या होता है, कहा जाता है। यह गियर हेलिकल गियर के समान ही लगभग होते हैं, परंतु बीच में इसके दांते उल्टे कोण में बदल जाते हैं, अर्थात हेलिकल गियर की श्रेणियों एक दूसरे के विपरीत परिधि पर क्या होता है, कटी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है गियर बॉक्स में क्या होता है। तो मोटर गाड़ियों को गियर बॉक्स में गियरों के छोटे बड़े होते हैं, जिनसे कटे दांतों के अनुपात पर उसकी क्या होता है, चाल निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स एंड एपिसाइक्लिक या प्लेनेटरी टाइप गियर बॉक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट के गियरों की आवश्यकता अनुसार खिसकाकर लेआउट पर बने उनके जोड़े के साथ क्या होता है, मिलाया जाता है। गियरों को खिसकने के लिए गियर चेंज लीवर, सिलेक्टर शाफ्ट तथा सिलेक्टर फोर्क का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं।
तो प्राइमरी शाफ्ट या ड्राइव शाफ्ट होता है, मेन शाफ्ट या ड्राइविंग शाफ्ट होती है, ले शाफ्ट तथा काउंटर शाफ्ट होता है, रिवर्स आइडलर शाफ्ट होता है। नेक्स्ट है अपना प्राइमरी शाफ्ट बेयरिंग, मेन शाफ्ट बेयरिंग, ले शाफ्ट बेयरिंग, गियर बॉक्स हाउसिंग, गियर चेंज लीवर और टॉप कवर, गियर सेलेक्टर और गियर सेलेक्टर फोर्क होता है। ये क्या था, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के मुख्य ये पार्ट्स थे। ठीक है, चलिए तो अब स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के हमने पार्ट्स के बारे में जान लिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी बनावट किस प्रकार होती है और कार्य किस प्रकार करती है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की बनावट किस प्रकार की होती है। तो गियर बॉक्स हाउसिंग में प्राइमरी शाफ्ट तथा मेन शाफ्ट एक सीध में क्या होता है, फिट रहती है। प्राइमरी शाफ्ट का अगला सिरा तथा मेन शाफ्ट का पिछला सिरा हाउसिंग से कुछ बाहर की ओर क्या होता है, निकला रहता है। प्राइमरी शाफ्ट के अंदर वाले सिरे का कटा गियर उसके समानांतर लगी ले शाफ्ट के अगले गियर से सदा क्या होता है, मिला रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स शाफ्ट, जो मेन शाफ्ट के समानांतर फिट रहती है। वह प्राय दो गियर क्या होता है होते हैं, एक गियर ले शाफ्ट के पिछले गियर से सदा मिला रहता है। ठीक है, ये क्लियर आपका होगा। ये हमने स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की बनावट के बारे में समझा। अब ये कार्य किस प्रकार से स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स करता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो गाड़ी को चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार गियर डाले जाते हैं। जब कोई गियर डालना होता है तो गियर चेंज लीवर द्वारा क्या होता है, डाला जाता है। ले शाफ्ट प्राइमरी शाफ्ट द्वारा घुमा रही होती है, इस कारण से क्या होता है, गियर अनुपात में मेन शाफ्ट घूमने लगती है। प्राइमरी शाफ्ट के अगले सिरे पर क्लच प्लेट क्या होता है, चढ़ी होती है। अतः इंजन के चलने पर गियर एंगेज की दशा में इंजन शक्ति ले शाफ्ट सदा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गियर बॉक्स द्वारा कितनी चालें प्राप्त की जाती है। तो छोटी गाड़ियों में 3 या 4 फॉरवर्ड स्पीड तथा एक रिवर्स स्पीड प्राप्त की जाती है। बड़ी गाड़ियों में 5 या 6 फॉरवर्ड स्पीड तथा एक रिवर्स स्पीड क्या होता है, प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है अपना स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में पहला गियर किस प्रकार कार्य करता है। तो पहला गियर डालने के लिए गियर चेंज लीवर द्वारा मेन शाफ्ट के बड़े से गियर को ले शाफ्ट के छोटे से गियर से क्या होता है, मिलाया जाता है। इस समय पिछले पहियों को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है, परंतु उसकी चाल सबसे कम रहती है। ठीक है, ये इतना आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में दूसरा गियर किस प्रकार कार्य करता है। तो दूसरा गियर डालने के लिए गियर चेंज लीवर द्वारा मेन शाफ्ट के बड़े छोटे गियर को खिसकाकर ले शाफ्ट के छोटे बड़े गियर के साथ क्या होता है, मिलाया जाता है। इसके गियर में पहले गियर की अपेक्षा शक्ति कम तथा चाल क्या होता है, अधिक प्राप्त होती है। नेक्स्ट स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में तीसरा गियर किस प्रकार कार्य करता है। तीसरा गियर डालने के लिए क्या होता है, मेन शाफ्ट से सबसे छोटे गियर का संबंध ले शाफ्ट के सबसे बड़े गियर के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉप गियर किसे कहते हैं। तो गियर बॉक्स स्पीड की सबसे अधिक चाल वाले गियर को क्या होता है, टॉप गियर कहा जाता है, जिसकी सबसे अधिक चाल होती है। ठीक है, जिसे टॉप स्पीड गियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉप गियर किस प्रकार कार्य करता है। टॉप गियर डालने के लिए गियर चेंज लीवर द्वारा मेन शाफ्ट पर लगे सबसे छोटे गियर को, जिसे प्राइमरी शाफ्ट के गियर के अनुरूप अंदर की ओर खांचे क्या होता है, बने होते हैं, उसे खिसकाकर मेन शाफ्ट का संबंध सीधे प्राइमरी शाफ्ट के साथ कर दिया जाता है। इस प्रकार इंजन के चाल के बराबर मेन शाफ्ट भी क्या होता है, घूमने लगती है। इस गियर में सबसे अधिक चाल पिछले पहियों को मिलती है, परंतु सबसे कम प्राप्त होती है। जब चाल क्या होता है, अधिक मिलेगी तो क्या होता है, शक्ति हमें कम प्राप्त होती है, और जब शक्ति अधिक मिलती है तो उसका क्या होता है, आकार छोटा होता है और उसकी फिट यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन चलता है बेसिकली। ठीक है, जहाँ टॉर्क ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम होगी, और जहाँ स्पीड कम होता है वहाँ पे हमारा टॉर्क ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल गियर बॉक्स किस प्रकार का होता है। टॉप गियर के समय यदि मेन शाफ्ट और प्राइमरी शाफ्ट का संबंध तोड़ दिया जाए, तो अर्थात कोई भी गियर इंगेज ना हो, तो गियर बॉक्स क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है रिवर्स गियर किस प्रकार कार्य करता है। तो रिवर्स गियर डालने के लिए मेन शाफ्ट के बड़े गियर को खिसकाकर रिवर्स शाफ्ट के गियर से मिलाते हैं। रिवर्स शाफ्ट से उसके विपरीत दिशा में घूमती है। ऐसे में मेन शाफ्ट का बड़ा गियर ले शाफ्ट की दिशा में क्या होता है, घूमने लगता है तथा गाड़ी पीछे की ओर चलती है। समान गियरों में मेन शाफ्ट ले शाफ्ट के विपरीत हमेशा घूमती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में क्या
कमियां होती है। तो देखिए गियर बदलना क्या होता है, कठिन होता है थोड़ा। गियर बदलते समय आवाज बहुत करता है और गियर के दांते शीघ्र टूटना का डर रहता है या फिर जल्दी टूट जाता है। ठीक है, इस स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में ये कमियां कुछ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स किस प्रकार का होता है? यह गियर बॉक्स की स्लाइडिंग गियर बॉक्स का सुधरा रूप इसको कहा जाता है। इसको कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स को, इसके गियरों को खिसकाने की आवश्यकता नहीं होती। इस गियर बॉक्स में गियर अंगेज करने के लिए स्लाइडिंग कॉलर या डॉग का प्रयोग क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, इस गियरों में अपने जोड़े के साथ सदा मिले तथा इंजन के चलने पर क्या होता है, इसको घूमते रहते हैं। जिस गियर को अंगेज करना होता है उसे कॉलर या डॉग की सहायता से मेन शाफ्ट के साथ क्या होता है, लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के क्या लाभ होते हैं? तो गियर क्या होता है, सरलता से बदले जाते हैं। गियर बदलने में आवाज कम होता है। गियर के दांते नहीं टूटते क्योंकि मैशिंग केवल कॉलर या डॉग की होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट मैश के मुख्य लाभ होते हैं। नेक्स्ट है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स किस प्रकार का होता है? तो इस प्रकार के गियर बॉक्स में दो गियरों को मिलाने की पूर्व उनकी चाल एक समान करने के लिए सिंक्रोनाइजर यूनिट का इसमें क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको सिंक्रो मैश गियर बॉक्स बोला जाता है, क्योंकि सिंक्रोनाइजर रिंग क्या होता है, आपस में मैश करते हैं। ठीक है, यह एक मैकेनिकल डिवाइस होती है। इसका प्रयोग पहले व रिवर्स गियर को छोड़कर शेष गियरों को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स किस प्रकार कार्य करता है? यह गियर बॉक्स स्लाइडिंग मैश तथा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स और अधिक सुधरा रूप कहा जाता है। इसमें मेन शाफ्ट पर चढ़े हुए दूसरे तथा तीसरे गियर उसके स्थान पर ले शाफ्ट पर बने अपने जोड़ी से क्या होता है, सदा घूमते रहते हैं। इसकी मेन शाफ्ट स्थिर रहती है। जिस गियर को एंगेज करना होता है उसमें सिंक्रोनाइजर यूनिट को गियर चेंज लीवर द्वारा खिसकाकर मेन शाफ्ट को क्या होता है, लॉक किया जाता है। सिंक्रोनाइजर की शुरुआत मेन शाफ्ट व गियर की चाल से पहले समान रहती है तथा उन्हें आपस में एंगेज करती है। इस प्रकार उस गियर को मेन शाफ्ट घूमना क्या होता है, फिर शुरू करती है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनाइजर यूनिट में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो सिंक्रोनाइजर यूनिट में क्या होता है, सिंक्रोनाइजर रिंग होता है, सिंक्रोनाइजर क्लच होता है, सिंक्रोनाइजर स्लीव होता है एंड सिंक्रोनाइजर क्लच स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनाइजर यूनिट कैसे कार्य करता है? तो सिंक्रोनाइजर यूनिट स्लीव के अंदर मेन शाफ्ट के समान खांचे कटे होते हैं। जब गियर एंगेज करना होता है तो स्लीव को क्या होता है, खिसकाया जाता है और यह स्लीव कोण की खिसकाती हुई जिससे यह पहला गियर की चाल के समान कर देती है। गियर लीवर की अगली चाल में स्लीव पूर्ण रूप से आगे बढ़कर सिंक्रोनाइजर रिंग के किनारे बने टेपर भाग के दांतों पर चढ़ जाती है। इस प्रकार सिंक्रोनाइजर यूनिट तथा वह गियर एक यूनिट बनकर घूमने लगता है और गियर क्या होता है, फिर एंगेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिंक्रोनाइजर यूनिट की सहायता किन गियरों को डालने के लिए की जाती है? तो सिंक्रोनाइजर यूनिट द्वारा तीसरा तथा टॉप गियर क्या होता है, डाले जाते हैं। पहला व रिवर्स गियर क्योंकि गाड़ी की खड़ी दशा में डाले जाते हैं उसके लिए सिंक्रोनाइजर यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एपीसाइक्लिक या प्लेनेटरी गियर बॉक्स किस प्रकार का होता है? एक प्रकार के गियर बॉक्स में ना तो गियर खिसकाने की इसमें क्या होता है, आवश्यकता होती है और ना इसमें क्या होता है, कॉलर या डॉग गियर व मेन शाफ्ट लॉक की जाती है। यह गियर बॉक्स प्रकृति नक्षत्रों के समान डिवाइस क्या होता है, इस पर काम किया जाता है। यह प्रकृति जो आपका प्लेनेट है उस बिहाफ पे ये काम करता है। ठीक है, इसमें सन गियर के चारों ओर प्लेनेट गियर आदि चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चंद्रमा तथा आदि परिक्रमा करते हैं। ठीक है, क्या होता है, बीच में एक अपना मेन रिंग होता है जिसे क्राउन रिंग भी कहा जाता है और साइड साइड क्या होता है, छोटे छोटे स्टार रिंग होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये लोग चक्कर लगाते हैं वैसे ही सन रिंग के चारों ओर वो तीनों चारों रिंग घूमते हैं और इसी प्रकार से वो गियर बॉक्स अपना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो पहला सन व्हील होता है, प्लेनेट व्हील,
प्लेनेट कैरियर, ड्राइविंग शाफ्ट, एनुलस, ब्रेक हैंड और प्लेनेट शाफ्ट होता है। ठीक है, तो अब इसके ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी बनावट कैसी होती है, देखिए इसके बारे में अब जानेंगे कि एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स की बनावट कैसी होती है। इस प्रकार के गियर बॉक्स में गियर बॉक्स स्पीड के अनुसार उतने ही सेट असेंबली लगी होती है। यह असेंबली एक हाउसिंग में क्या होता है, फिट रहती है। एक सेट में सन व्हील तथा 2 अधिक प्लेनेट व्हील होते हैं। यह प्लेनेट एक एनुलस के साथ क्या होता है, मिले रहते हैं, जिसके अंदर दांते कटे होते हैं। प्लेनेट के साथ प्लेनेट कैरियर भी लगा होता है, जो प्लेनेट शाफ्ट के साथ बेयरिंग किससे क्या होता है फिर जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स किस प्रकार से कार्य करता है। जब इंजन घूमता है तो उससे संबंधित क्या होता है, सनव्हील भी घूमने लगता है। इस कारण से प्लेनेट घूमने लगते हैं। यह प्लेनेट एनुलस को भी घुमाते हैं। ऐसी स्थिति में प्लेनेट गियर अपने स्थान पर घूमते रहते हैं। इस समय गियर बॉक्स न्यूट्रल रहता है। जब गियर एंगेज करना होता है तो उस सेट को एनुलस ब्रेक बैंड द्वारा, जिसके अंदर लाइनिंग क्या होता है, चढ़ी रहती है, उसके द्वारा टाइट करके उसे रोक दिया जाता है। ओके, इससे फिर क्या होता है कि प्लेनेट गियर जो सन व्हील द्वारा घूम रहे होते हैं उसे एनुलस के अंदर पूरे घेरे घूमने लगते हैं। इस प्रकार शक्ति प्लेनेट कैरियर द्वारा डिफरेंशियल आदि को क्या होता है, जाने लगता है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गियर चेंज लीवर किस किस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है। गियर चेंज लीवर गियर बॉक्स के टॉप कवर पर ही प्रयोग में प्रायः लगाया जाता है। इस प्रकार गियर को लीवर को मोड़कर ड्राइविंग सीट के पास स्थित किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टीयरिंग कॉलम पर छोटी गाड़ियों के चेंज लीवर भी लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग कॉलम पर लगे गियर चेंज लीवर के क्या लाभ होते हैं। तो गियर बदलने में क्या होता है, सरलता होती है, क्योंकि गियर चेंज लीवर पास में ही लगा होता है। ठीक है, सवारियों को बैठने के लिए आगे अधिक स्थान बन जाता है और गियर बदलने में शक्ति उससे क्या होता है, कम लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि स्टीयरिंग कॉलम गियर चेंज लीवर के दोष क्या हैं। तो लिंक तथा रोड आदि पेचीदा होते हैं। इसकी मरम्मत में अधिक समय लगता है। इसके तार खींचने का क्या होता है, लंबे हो जाते हैं और गियर बदलने में बाधा आती है। जल्दी एडजस्टमेंट क्या होता है फिर करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि ड्राइविंग सिखाने वालों के लिए कठिन होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल की स्थिति ज्ञान शीघ्र नहीं हो पाता। इसकी मेंटेनेंस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कैसे ज्ञात होता है कि कौन सा गियर चेंज लीवर की स्थिति में पड़ता है। तो प्रायः अपने डैशबोर्ड पर बने चार्ट पर बना होता है। चेंज लीवर के नॉब पर गियरों की स्थिति क्या होती है, बनी रहती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि चेंज लीवर आगे की चाल पर क्या होता है, सदा टॉप गियर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जिन गाड़ियों में आगे के पहियों की शक्ति पहुंचाई जाती है उसमें क्या व्यवस्था किया जाता है। जिसमें अगले पहियों को शक्ति पहुंचाया जाता है, मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया भी है कि अगर आगे की पहियों को शक्ति पहुंचाया जाए तो ट्रांसफर केस के थ्रू पहुंचाया जाता है। ठीक है, गियर बॉक्स के बगल में इसको लगाया जाता है। तो अगले पहियों को शक्ति के लिए गियर बॉक्स के साथ एक ट्रांसफर केस देखिए, तथा अगले एक्सल के बीच अतिरिक्त डिफरेंशियल यूनिट की व्यवस्था रहती है। अगले पहियों में डिफरेंशियल लगा होता है और उस डिफरेंशियल तक पावर ट्रांसफर केस के थ्रू पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर केस में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। हाउसिंग, इनपुट शाफ्ट, आइडियल शाफ्ट एंड आउटपुट शाफ्ट होता है। नेक्स्ट है कि फ्रंट एक्सल ड्राइव शाफ्ट एंड डायरेक्ट ड्राइव तथा स्टेप डाउन गियर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर केस किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफर केस प्रयोग करने के लिए हाउसिंग के ऊपर 2 छोटे चेंज लीवर लगे होते हैं। ट्रांसफर केस एंगेज करने के लिए छोटे लीवरों द्वारा फ्रंट एक्सल ड्राइव शाफ्ट के गियर को एंगेज किया जाता है। इसका प्रयोग पिछले पहियों में फंस जाने अथवा खड़ी चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ाने के लिए किया जाता है। इन गाड़ियों को फ्रंट व्हील ड्राइव अथवा 4x4 कहा जाता है। ऐसी गाड़ियों का प्रयोग मिलिट्री में अधिक होता है। इसके अतिरिक्त जीप में भी होता है। आजकल जो थार की गाड़ियां चल रही है उसमें भी 4x4 व्हील ड्राइव आ रहा है। ठीक है, ये सब मैक्सिमम पहाड़ी इलाकों तथा रेतीली जगहों पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना कि ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन से क्या तात्पर्य है।
तो समान गाड़ियों में टॉप गियर की चाल के बराबर प्रोपेलर शाफ्ट को क्या होता है, घुमाया जा सकता है, परंतु विशेष गियर को गाड़ियों के मेन शाफ्ट के पीछे वो प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में एक व्यवस्था की जाती है जिसे ओवरड्राइव ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके प्रयोग से प्रोपेलर शाफ्ट को इंजन की चाल से अधिक गति पर घुमाया जा सकता है। समतल सड़कों पर व लंबी यात्रा के समय इसे ईंधन की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज फिर अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बाकी उन सभी बच्चों तक भी वीडियो को शेयर कर दो। अब आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हमेशा वो आप लोगों को कंटिन्यूसली क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो इस हिसाब से आप लोगों को जल्दी कवर किया जाएगा। तो जल्द से जल्द और सभी जितने भी ग्रुप हैं उन सभी तक शेयर कर दो, जिससे अपना जितना जल्दी 1K कंप्लीट होगा आप लोगों को फिर मैं आप लोगों को MCQ क्वेश्चन जल्दी करवाऊंगा। ठीक है, जिससे कि अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।